सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि एक पार्टी कभी दूध का धुला या फिर क्लीन नहीं होती। बस प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो जाती है जब आप किसी भी पार्टी को एक ऐसे काम के लिए गलत ठहराते हो जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाया जाता है कि ये काम उन्होंने किया है और विश्वास दिलाया जाता है। ये सब कुछ होता है सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है फेक इंफॉर्मेशन। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। इंटरनेट पर आज के टाइम पे इतना ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन फैल रहा है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि अभी आपको कुछ ऐसी बातें पता हो जो बिल्कुल ही सच नहीं है, एकदम गलत है, लेकिन फिर भी आप उसे सच मान के बैठे हो और आप लोगों के साथ डिबेट कर रहे हो इसी गलत चीज को सही ठहराने के लिए। इसमें जो लोग इस फेक इंफॉर्मेशन को फैला रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो आपकी है जो इन लोगों को सच मानकर बिल्कुल ही ब्लाइंडली इसे फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल ही एक पपिट की तरह। तो आपका ब्रेन वॉश बिल्कुल पूरी तरह हो चुका है और अभी टाइम है इसे साफ करने का, असली सच को जानने का। ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज। ये सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी तो हर वक्त गौ हत्या के खिलाफ बात करती है, और वही बीजेपी कैसे एक बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा ले सकती है। इस वीडियो को बनाते वक्त इस यूट्यूबर ने अपने साथ गाय भी दिखाया है ताकि लोगों को लगे कि ये जो बीफ की बात कर रही है ये असल में गाय माता की बात कर रही है, लेकिन इसका ये झूठ भी अगले ही पल पकड़ा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हिसाब से भारत से बीफ एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है, लेकिन आप बोनलेस बफेलो मीट भारत से एक्सपोर्ट कर सकते हो, और यहाँ पर भी यही लिखा है कि बोनलेस बफेलो, और यहाँ पे कहीं भी काऊ का मेंशन नहीं है, क्योंकि जो काऊ इस यूट्यूबर ने अपने साथ इस वीडियो में दिखाया है, इस बीफ को एक्सपोर्ट करना इंडिया में बिल्कुल ही बैन है। इस यूट्यूबर का ये कहना है कि भले ही इंडिया ने यूके को जीडीपी से बीट किया हो और 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई हो, लेकिन फिर भी हमारा पर कैपिटा इनकम इतना ज्यादा लो है कि हम लोग अभी बांग्लादेश से कम्पीट कर रहे हैं। We might have beaten you guys in overall GDP, and trust me, it's a celebration point in India. Good, we should celebrate. But when it comes down to per capita, and that's the finer point, you guys are sitting at $45,000 and we are sitting at 2,300. We are competing with Bangladesh. अब ये आपको लगेगा इस सरकार की वजह से भारत की पर कैपिटा इनकम इतना ज्यादा लो है, और इस झूठी बात को आपके दिमाग में घुसाना यही इनका काम है। It's not just about putting more money in the pocket, it's about empowering people, and the result, once again, the evidence shows in the numbers. India's per capita income has gone from 86,000 rupees in 2014 to 172,000 rupees now. It has doubled. And a big reason for that is the falling inflation. From more than 8% 9 years back to less than 6% today. And this, ladies and gentlemen, is in the middle of a global cost of living crisis. हो चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी 2% रेट से घटा है, और जहाँ देश में इन्फ्लेशन गिर रही है, ये लोग फिर भी आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देश में महंगाई आसमान छू रही है। दोस्तों, ये लोग एक टेक्निक को फॉलो करते हैं। इस टेक्निक के 4 फेज होते हैं। पहले फेज में आपको समझा जाता है कि इस देश में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जीडीपी सरकार ने गिरा दी। मोदी से ऐसी क्या दिक्कत? ऐसी दिक्कत उनसे इसलिए भाई सब कुछ तो महंगाई बढ़ा दिया, और क्या महंगाई उन्होंने कर दी, जीडीपी हमारी गिरा दी। जीडीपी क्या चल रहा है ये नहीं पता मुझे। नहीं पता। हाँ, अगर गिरा दी। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर गिर गई है, हाँ, पहले क्या थी? पहले भी नहीं पता। सेकेंड फेज में आपके दिमाग में घुसा जाता है कि देश खतरे में है, इस सरकार ने इस देश को बर्बाद करने लग रही है, देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है, कि इस तानाशाह से, इस डिक्टेटर से आपको सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। और फोर्थ फेज में आपको समझा जाता है कि वो पार्टी कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है जो आपको इस तानाशाह से बचा सकती है। लेकिन सच बात तो ये है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा तानाशाह पार्टी ये कांग्रेस पार्टी ही है। अब ये बात बताता हूँ, इस वीडियो को देखो।